सबसे पहले हम विराट सविता को पढ़ेंगे। विराट सविता के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। ये जो क्वेश्चन है जेल पेरी 2017 और महिला पर्यवेक्षक 2019 में ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, विराट से संबंधित नहीं है। भीम जी की डूंगरी, विजय की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी या फिर राव जी की पहाड़ी। तो इसका जो आंसर है वो है राव जी की पहाड़ी। ये संबंधित नहीं है, बाकी तीनों जो है विराट सविता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में जो है मुख्य भूमिका रही है। तो ये जो क्वेश्चन है जैन डिप्लोमा 2022 में आया हुआ है और सेकंड ग्रेड 2023 में ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है विराट सभ्यता से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। ये जो क्वेश्चन है यूआर एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो इसका आंसर है विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, विराट यानी कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 और स्कूल व्याख्याता 2022 और 23 में ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन जो है किया था। तो इसका राइट आंसर है विराट। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2022 और 24 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विराट केदारनाथपुरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट विराट प्रतिवेदन जो है तैयार किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है SD संकलिया। लेकिन ये जो तीनों हैं अलेक्जेंडर कनिगम, दयाराम साहनी और NR बनर्जी, ये तीनों जो है विराट के उत्खनन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विराट में किस सभ्यता के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है मौर्यकालीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है RS 2018, थर्ड ग्रेड 2023 और CAT 2023 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है विराट। विराट से मेरा क्वेश्चन है, विराट में किस सभ्यता के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है मौर्यकालीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है RS 2018, थर्ड ग्रेड 2023 और CAT 2023 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है विराट। विराट से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी कि पंचमार्क प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क या फिर इन्हें जो है आहत मुद्रा भी कहते हैं। ये जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क मुद्रा कहते थे। ये जो मुद्राएं हैं ये जो है विराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। तो इसका जो आंसर है वो है विराट। ये जो क्वेश्चन है SI एग्जाम 1996 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। तो वो है कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सन 1837 में विजय की पहाड़ी मतलब विराट स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था। तो इसका आंसर है कैप्टन वर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो ये है विजय की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो ये जो है विराट सभ्यता से मिले हैं और ये जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के निवासी बस्तर बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? तो इसका राइट आंसर है विराट। ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है विराट से। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर है विराट। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2024 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किच्चक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है विराट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो इसका आंसर है विराट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है, मान्यता है कि हुण आक्रांता मेहरकुल ने विराट का विध्वंस किया। दूसरा, चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में विराट का उल्लेख किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर। 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अब हम जो है बालाथल सभ्यता के PYQ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है, बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है VN मिश्र के निर्देशन में इसका जो उत्खनन किया गया। ये जो क्वेश्चन है, परिचालक 2025, वन रक्षक 2022, कॉलेज व्याख्याता 2016 एंड थर्ड ग्रेड 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालाथल। ये जो क्वेश्चन है, कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के पूर्वावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है बालाथल से। अब हम गिलुंड सभ्यता के PYQ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर है कोठारी नदी। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये दोनों ही जो है आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है। तो ये जो है नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सूरजबान इस सभ्यता से संबंधित नहीं है। लेकिन अब हम जो है कालीबंगा से संबंधित जो PYQ क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है बनपाल URO सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। इसका जो आंसर है वो है अमलानंद घोष। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो RC जो अग्रवाल है ये जो है इस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, लेकिन BB लाल, MD खरे एंड VK थापर जो है इस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान की किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो इसका जो आंसर है A त्रिपाठी जो है इसके उत्खनन में जो है सहयोगी नहीं रहे, लेकिन KM श्रीवास्तव, MD खरे और SP जैन जो है इनके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है KN दीक्षित। ये जो है इस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो ये जो है कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्वावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो शैल चित्र जो है ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है दुर्गीकरण, अग्निवेदी और मर्दभांड जो है यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो देखते हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी, ये भी सही है। चौथा है प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे जो है प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये जो है विकसित हड़प्पा है जो उसके अग्निवेदियों के यहाँ पे साक्ष्य जो मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा के घरों में जल निकासी व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन जो है 1 और 2 जो है इसमें लकड़ी का और पक्की ईंटों का जो प्रयोग है किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है जौ। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंधित नहीं रहा? तो इसका जो आंसर है वो है KN पुरी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है काली चूड़ियों से। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातत्वविद अवशेष किस प्राकृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं? तो यह कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है? तो ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? तो ये है दक्षिणी पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो ये जो है कालीबंगा सभ्यता से मिली है। अगला क्वेश्चन है किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल के जो साक्ष्य वो प्राप्त नहीं हुए हैं और हाथी दांत की कंघी भी यहाँ से जो है मिली है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा में प्राप्त जो चबूतरे वो किस से निर्मित थे? तो ये जो है मिट्टी के ईंटों से निर्मित थे। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा के बारे में सही कथन बताइए। तो पहला है कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। तो ये सही है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवार थी। तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। अब हम आर्य सभ्यता के PYQ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो आर्य सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे वंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के जो स्थल है उनसे संबंधित नहीं है? तो यह है चित्रित धूसर मर्दबांड। अगला क्वेश्चन है आर्य को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? इसे लाल और काले मर्दबांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये अभानेरी जो है आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी जो है आर्य सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो बरौर जो है ये संबंधित नहीं है, लेकिन आर्य संस्कृति से संबंधित है पिंड, अलोद और गिलुंड। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेड 2 2025 में आया हुआ है। तो ये आर्य संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बगौर जो है इससे संबंधित नहीं है, लेकिन बालाथल, गिलुंड और ओजियाना जो है आर्य संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है आर्य की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, ये सही है। यह ग्रामीण संस्कृति थी, ये भी सही है।
बेचित्रित धूसर मर्दभांड उपयोग में लाते थे, जो है गलत है। ये लोग जो है लाल और काले मर्दभांड जो है उपयोग में लाते थे। अगला है वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समसत फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई है। तो इसका जो आंसर है वो है जौ, बाजरा और चावल जो है इस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। ये लोग चावल से परिचित थे। अगला है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये भी सही है। अगला है यहाँ से काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो है आहड़ से। अगला क्वेश्चन है आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं, ये इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है EORO 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही है। आवासीय भवनों की नींव जो है ईंटों की होती थी, ये गलत है। ये लोग जो है पत्थरों का यूज़ करते थे। अगला है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। अगला है आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है, तो ये जो है तांबा से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ से तांबा गलाने के पश्चात बचा कचरा प्राप्त हुआ, ये सही है। काटने एवं वेदने के लिए छोटे तीखे पत्थरों की पूर्णत अनुपस्थिति है, ये भी सही है। तांबे की चादरें मिली हैं, ये भी सही है। लोहे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, ये गलत है। यहाँ पे लोहे की नहीं तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। कुल्हाड़ियाँ तो मिली है लेकिन तांबे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के आहड़ पुरातत्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन जो है ROEO में 2025 में आया हुआ है, तो इसको देखेंगे। यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सही है। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी अंगूठी चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं, ये भी सही है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। यहाँ पे कांसा नहीं, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर HD संकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, तो इसका राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातत्वविद अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव कौन सा है, वह गांव है आहड़। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है आदिवासी खेती करना जानते थे, ये सही है। और दूसरा है आदिवासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे, तो ये दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्न में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था, तो ये जो है आहड़ सभ्यता का। ये क्वेश्चन जमादारा एग्जाम जो है 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन है निम्न में से किस पूरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं जो है प्राप्त हुई है, तो आहड़ सभ्यता से यूनानी चिन्हित मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये जो है आहड़ सभ्यता को जाना जाता था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था, तो ये जो है अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ। अगला क्वेश्चन है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, तो इसका आंसर है HD संकलिया। ये जो क्वेश्चन है CET 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आहड़ में खुदाई के बाद एक 400 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था, ये है धूलकोट।
ये जो क्वेश्चन है EORO 2023 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है, तो ये जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ। ये जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2025 में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है पुरास्थल आड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो ये जो है ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है आड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है आड़ संस्कृति है। अब हम जो है बागोर सभ्यता के PYQ क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था, तो इसका राइट आंसर है BN मिश्रा के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण युगीन बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी, तो ये जो है आखेटक एवं संग्रहणकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला ये कोठार नदी के निकट स्थित है, तो ये सही है। दूसरा बागोर में उत्खनन के 3 चरण जो है सामने आए हैं, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है महासत्या से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है, तो वो है बागोर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बागोर के बारे में सही कथन पहचानिए। पहला है बागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। दूसरा डॉक्टर LS लेस्निक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ जो है उत्खनन कार्य संपादित किया गया है, तो ये जो है दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ये सही है। VN मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है, तो ये कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। अब हम गणेश्वर सभ्यता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, तो वो है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो ये जो है ताम्र और कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, ये थी गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, तो ये जो है नीमका थाना में मिले हैं। अगला है प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है गणेश्वर सभ्यता है। कांटली नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता जो है कांटली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड जो है किस प्रकार के हैं, तो ये जो है गैरिक मर्दभांड है, यहाँ से जो है गैरिक मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। बागोर यहाँ से जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से यहाँ जो है दुर्गीकरण था। गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड, तो यहाँ पे काले चमकीले मर्दभांड नहीं गैरिक मर्दभांड जो है प्राप्त हुए हैं। विराट जो है बौद्ध विहार यहाँ से मिले हैं। अब हम जो है ओजियाना सभ्यता के PYQ क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल जो है स्थित है, तो ये जो है भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन जो सत्य है, तो देखेंगे यहाँ लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं, ये जो है गलत है।
वहाँ जो है पुरातत्व स्थल उजियाना का उत्खनन कार्य जो है अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ, ये भी गलत है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो जो है BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी ने किया था। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे जो है तांबा प्राप्त हुआ है। तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली, अंगूठी और मादलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये ऑप्शन सही है इसका।